हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पहला चैप्टर रियल नंबर। उसकी हम पहली एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे 1.1। उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। आप देख लेते हैं, चलो हमारा इसका भी थर्ड क्वेश्चन का पहला नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहां से देख लेते हैं, चलो है कि नहीं। चलो पहला क्या है हमारे पास, 12, 15, 21। इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम। अब आपको जैसा मन चाहे वैसा डिवाइड कर लेना, मैं सेपरेट करके दिखा देता हूं ना। 12 को आप डिवाइड करोगे बच्चों 3 या 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट किसको डिवाइड कर लें बच्चों, 15 को। 3 5 जा 15, 5 1 जा, ये यहां से प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके, है ना। फिर 21 को देख ले, चलो भाई 3 7 जा 21, 7 1 जा, ये तो हमने बात कर ली डिवाइड करने की, है ना। और यहां से आप लिख लेते हैं, हम 12 के लिख ले, हम पहले पहले किसको लिख देते हैं, 12 को। चलो 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर लिख लेते हैं किसको हम, 15 को, 3 इंटू 5। फिर किसको लिख लेते हैं हम, 21 को। 21 कितना है, 3 इंटू 7। इतना क्लियर, ये हमारे नंबर के प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमने क्या बताया था आपको, पहला तो चेक करना है कॉमन है, कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होनी चाहिए कॉमन, है ना। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा कॉमन, क्या है यहाँ पर, 2 तो है नहीं, 3 कॉमन है और 1 ही पावर है, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम की बात कर लें भाई, एलसीएम क्या था हमारे पास, एलसीएम की बात अगर हम करें तो मैक्सिमम पावर लेते थे, कॉमन हो या ना हो, है कि नहीं। तो यहां से 2 की पावर तो 2 आ जाएगा कॉमन, और 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। क्लियर इतना, चलो भाई यहां से क्या नजर आ रहा हमें, यहां से नजर आ रहा 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 3 7 जा 21। तो यहां से एलसीएम जो आ जाएगा बच्चों, यहां से आप मल्टीपल कर लें, यहां से 21 दूनी 42 आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम 420। जबरदस्त नंबर आया है निकल के 420, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आपको हो जाएगा, है ना, 420। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, 17, 23 एंड 29। यहां से बात कर लेते हैं, चलो यहां से चेक कर ले। अच्छा 17 तो खुद प्राइम नंबर है, 23 तो खुद प्राइम नंबर है, 29 भी खुद प्राइम नंबर है। तो 17 क्या बन जाएगा, 17 इंटू 1, और 23 क्या बनेगा, 23 आपका बन जाएगा 23, 22 नहीं 23, 23 बन जाएगा आपका 23 इंटू 1। इनको ये लिख लो, 29 क्या बन जाएगा आपका, 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 तो हर एक नंबर में आता है ना, हर एक नंबर के मल्टीपल में 1 तो होता ही होता है कि नहीं, क्योंकि और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। और यहां से एचसीएफ की बात कर लें बच्चों, तो एचसीएफ कुछ और तो कॉमन है नहीं, क्या है आपके पास 1। याद रखना, दो नंबर में कोई भी प्राइम फैक्टर अगर कॉमन नहीं आ रहा तब उनका एचसीएफ 1 होता है, या ये भी कह सकते हो सारे प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का अगर प्राइम नंबर है, वरना और भी कुछ हो सकता है कि नहीं, किसी और का भी आपका, जैसे इवन और ओड कंसीडर कर लो, कुछ नंबर जैसे 3 हो गया, 3 और 8 हो गया, उसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा ना। जब कॉमन नहीं आएगा तो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। एलसीएम की बात कर लें भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीपल, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब यहां से आप इनका क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। चलो 23 का किससे मल्टीपल करें, 17 से। 7 तिक्का 21, 7 दूनी 14 और 2 16, है ना। और यहां से 3 आ जाएगा और यहां से 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 9 7। क्लियर, 1 9 7। यहीं से कितने से मल्टीपल कर ले इसको, 29 से। 9 1 जा 9 9 जा 81, है ना। 8 कैरी आ जाएगा, 9 7 63, 63 और 8 आपका 71 आ जाएगा, है ना। 63 और 8 71, ठीक है। 2 यहां से आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और एक बचेगा 9 7 2 7 14 और 1 15। यहां से 1 आया, 3 आया, 9 आया, और यहां से 7 और 9 आ गया 12, और यहां से 2 2 2 9 3 1,
बार फिर से चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से 7 का 21 कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7 21, 2 कैरी आया, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 1 3, अरे एक 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 तिया 3, अरे यहाँ 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 एक मिनट यहाँ मिस्टेक कर दिए हम, 2 से मल्टीपल कर दिए हैं, गलती कर दी है। 1 तिया 3 और 2 यहाँ से आएगा 1 9 3, सॉरी यहाँ से माई मिस्टेक है ना। 29, 9 यहाँ आ जाएगा, 9 9 81, 8 क्या रहेगा, 9 तिया 27 और 8 35 आ जाएगा। और यहाँ से 2 1 2, 2 9 18 का 8 हासिल लगा, 1 2 तिया 6 और 1 7, 9 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 8 5 13 का 3, 10 और 1 11, 11 33 9। ठीक है, एक बार फिर से मैंने चेक कर लिया वरना तो गलत आ सकता था। हाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप कमांड करना, आप करना है ना, क्योंकि इसको करेक्शन हमने कर दिया है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो एचसीएफ कितना हुआ इस क्वेश्चन का 1 और एलसीएम कितना हुआ 11339। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा 8 9 25 है ना। चलो एक एक उठा लें। पहले हम उठाते हैं 8, 8 को 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा है ना। 9 को उठा ले भाई, 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर उठा लेते हैं हमारा 25 को भाई, 25 का 5 5 जा 25, 5 1 जा। ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए है ना। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, क्या देख लें इसका, यहाँ से मस्त तरीके से इसको 8 लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3। इतना क्लियर, ये 2 की पावर 3 आ गया। फिर हमारे पास क्या है 8 के बाद हमारे पास 9 है बच्चों, 9 का क्या बन जाएगा 3 इंटू 3, क्या बन जाएगा 3 की पावर 2। इतना क्लियर, बड़े सिंपल तरीके से हमें लेके चलना, बड़े आराम आराम से है ना। हाँ क्योंकि आप फिर तो स्पीड बनी जाती है। क्या देख लेते हैं हमारा 25 का बच्चों, 25 का क्या बन के आ रहा 5 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इतना क्लियर, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या चेक करना है एचसीएफ और एलसीएम। फिर से एचसीएफ कॉमन होना चाहिए, मिनिमम पावर होनी चाहिए, चेक कर लें भाई। एचसीएफ देख लेते हैं भाई, एचसीएफ की बात कर लें तो यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या होता है, इनके सबके मल्टीपल में आप 1 1 और 1 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अब एलसीएम चेक कर लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्या बोला था मैंने, एलसीएम, एलसीएम कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर उठा लो नंबर्स में से, है ना। उठा लिया हमने, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 5 5 जा 25, ठीक है। 25 8 200 हो जाएगा और गुणा 9 हो जाएगा, और 9 धुनी जो होता है वो 18 होता है। कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। क्लियर इतना? चलो भाई ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों का समझ में आ गया, एचसीएफ का और एलसीएम का। ये हमारा एचसीएफ था और ये एलसीएम था। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछता है और पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तब ऐसे ही क्वेश्चन थे वो भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306,657 is 9, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। आपको याद हो तो मैंने लिखा रखा था ना, एचसीएफ इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ दे रखा है 9 और नंबर 1 दे रखा, नंबर 1 दे रखा है 306 और नंबर 2, एनओ का मतलब नंबर 2, नंबर 2 दे रखा आपका 657। क्लियर इतना? ये दे रखा है। और मैंने इसको बता रखा था कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, एचसीएफ एलसीएम की दोनों को मल्टीपल अगर करोगे, इन दोनों का मल्टीपल नंबर के मल्टीपल के बराबर आया। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, अगर जिसको नहीं पता हो कैसे प्रूफ होता है आपको मैं दिखा चुका हूं, आप पहले लेक्चर में जाना, सबसे पहला लेक्चर है उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर एलसीएम एचसीएफ निकाला था, देन उनका प्रोडक्ट करके और नंबर का प्रोडक्ट करके मैंने प्रूफ भी किया था कि हाँ ये दोनों इक्वल होते हैं, वहां से रिजल्ट आया था, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर में भी हमारे देखो ज्यादा नहीं है, 2 के लिए वैलिड होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2
नंबर, दो नंबर के लिए हमारा जनरली हमें लगाना होता है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चों, है ना। एलसीएम निकालना तो क्या लिखेंगे ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एच सी एफ लिख लेंगे। क्लियर इतना, चलो भी लिख लेते हैं। एच एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हमें निकालना है तो यहाँ से देखो आपका नंबर 1 कितना है 306 इंटू 657 दूसरा नंबर है अपॉन 9, इतना क्लियर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो, है ना, डिवाइड कर लें। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 3 27, 3 बार चले जाएगा 27 और 3 बचा, 9 चौक 36, ये कट जाएगा आपका 9 से। तो यहाँ कितना बचा बच्चों, 34 इंटू 657 बचा। अब इसको हम प्यार से मल्टीपल कर लें, चलो मल्टीपल कर लेते हैं, इधर कर दे रहा हूं मैं ना। 657 को मल्टीपल कितने से करना है, 3 4 से। 4 7 28, 2 कैरी आपका चले जाएगा। क्लियर, 4 पंजा 20 और 2 22, 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक मिनट, 4 पंजा 20 और 2 22, ठीक है, 4 छंग 24 और 2 26, है ना। 3 सत्ता 21, 3 पंजा 15 और 2 17, 3 छंग 18 और 1 19, है ना। 8 3 और यहां से आपका आ जाएगा 7 और 6 13 का 3 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2, ये आपका आ जाएगा आपका यहाँ से 2 2 3 3 8, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा मस्त तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे थे क्वेश्चन, अभी हमारा 4th क्वेश्चन हो गया है। अभी और क्वेश्चन वैसे इस एक्सरसाइज के बचे हैं, तो उनको जो मैं डिस्कस करूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और आप लगे रहें बस प्यार से, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा रहा, आप मस्त तरीके से 2 क्वेश्चन कर दो, चलो भले ही आप एक बार में, बट वो उन पर जो होनी चाहिए आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छे से कमांड है तब आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। पता चले पीछे के क्वेश्चन आप जल्दबाजी में कर रहे हो, आगे का करते चले जा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आपने पीछे का ठीक से किया नहीं है कि नहीं। तो आप प्यार से करते चलो, एक दो क्वेश्चन उठाओ अभी, क्योंकि अभी से आप लगोगे एक दो क्वेश्चन उठाओ, बहुत प्यारा सिलेबस होगा, निकल के आपका आएगा रिजल्ट बहुत अच्छा। क्लियर, तो अभी से लगे रहें। और वही चीज कि अपने जो भी यार दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स में है कोई 10th क्लास में, तो उनको आप बता सकते हो कि यहाँ पर वीडियो अपलोड होती हैं, है कि नहीं। और ये वीडियोस हैं आपकी हेल्प के लिए, है ना, मेनली है आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए। जो अभी से नहीं लगे हैं तो अभी से लग जाए 10th का, क्योंकि आप एक स्टेप आगे निकल जाओगे। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आप एक स्टेप आगे रखना पड़ेगा, भीड़ के साथ नहीं चलना, आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। और जब थोड़ा सा अलग करोगे तब बेहतर होती है चीज़ें, ये चीज़ याद रखना, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन आपके पढ़ेंगे, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, जिससे कि आपका ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अभी से करके चलोगे तब, है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप लगे रहें, और तब तक के लिए